बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जहां एक दयालु और उदार राजा राज करता था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में हमेशा प्रजा के प्रति प्रेम झलकता था। लेकिन धीरे धीरे ये हंसमुख राजा आलसी हो गया। उसके दिन खाने पीने और सोने में गुजरने लगे और उसका शरीर आलू के सोफे की तरह भारी और निष्क्रिय हो गया। राजा की प्रजा, जो कभी उसकी दया और उदारता की प्रशंसा करती थी, अब उसकी स्थिति देखकर चिंतित थी। वे आपस में कहने लगे, हमारा राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे दुश्मन उसे मोटा राजा और भारी राजा कहकर मजाक उड़ाने लगे। एक दिन राजा को एहसास हुआ कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। यह उसके लिए एक कठोर सत्य था। उसने खुद को सुधारने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए उदार पुरस्कारों का वादा किया। लेकिन सभी प्रयास बेकार गए। राजा ने धन की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। एक सुबह जब सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखर रही थी, एक साधु राजा के राज्य में आए। उन्होंने सुना कि राजा अस्वस्थ है और उन्होंने मंत्री से मिलने का अनुरोध किया। मंत्री साधुओं की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और राजा से कहा, महाराज, एक साधु यहाँ है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। साधु के वादे ने राजा की आशा को फिर से जगाया। लेकिन साधु ने राजा से मिलने से इनकार कर दिया और कहा, मैं आपका इलाज तभी करूंगा जब आप स्वयं मेरे पास आएंगे। यह सुनकर राजा ने ठान लिया कि वह साधु से मिलने जाएगा। उसके अनुयायियों की मदद से उसने अनेकों कठिनाइयों के बावजूद साधु के पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन हर बार साधु वहां नहीं होते थे। यह सिलसिला 2 सप्ताह तक चलता रहा। राजा अब थक चुका था, लेकिन उसके दिल में साधु की बातों की एक चमक थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसका वजन कम हो गया है और वह पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहा है। राजा ने समझ लिया कि साधु का असली इलाज उसके पैदल चलने में था। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, अब मैं खुद अपने पैरों पर चलूंगा। राजा ने अपने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे वह साधु के स्थान की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वह हल्का महसूस करने लगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम स्वस्थ हो। मूल्यवान धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद का ख्याल रखना। राजा ने समझा कि असली समृद्धि तब है जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसके राज्य में खुशियां लौट आईं और प्रजा ने फिर से हर्षोल्लास के साथ जीना शुरू किया। राजा ने सीखा कि खुशियों का असली राज बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने आप में है।